वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे साथ हैं। राना साहब, अब पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाने का फैसला पाकिस्तान की माशी मजबूरी मान भी ली जाए तो अवाम पर अचानक बहुत बड़ा बोझ तो आन पड़ा है, ये तो आपको अग्री करना पड़ेगा। ये भी एक हकीकत है कि 35 रुपए यकदम इसलिए बढ़ाने पड़े कि गुज़िश्ता 4-5 माह में अगर आप तसलसल के साथ इजाफा करते तो शायद फिर भी हम बर्दाश्त कर लेते, उसको टाला गया है, वो आपने किया नहीं। तो बड़े फैसलों में ताख़ीर की गई, अब सारा कुछ नज़र आ रहा है, किस तरह एक्सप्लेन करेंगे ये सब कुछ? देखें, इस कोई शक नहीं है कि ये तेल की कीमतें जो बढ़ानी पड़ी हैं और डॉलर को जो आज़ाद करना पड़ा है, ये IMF की शराइत की वजह से करना पड़ा है। IMF की जो शराइत हैं उनको पूरा करने कि वो इसको टालने के लिए पूरी कोशिश करते। पहले दिन ही अगर वो IMF की शराइत को मान लेते तो फिर ये एतराज़ होता कि जी देखें जी, आपने रजिस्ट ही नहीं किया, आपने कुछ किया ही नहीं, आपने वो जो उन्होंने कहा वो उन्होंने मान लिया। तो इसलिए उन्होंने भरपूर कोशिश की है, उन्होंने हत्तल मकदूर कोशिश किया और वो कामयाब हो रहे थे। हमारे दोस्त ममालिक जो हैं उन्होंने जो वादे किए थे, अगर वो वादे जो है वो बाद में मशरूत न करते कि आप IMF से पहले वादा करें तो फिर हम जो है वो आपको जो वादा किया है उसके मुताबिक आपको मदद करेंगे, तो शायद ये इसमें हम कामयाब हो जाते, बल्कि यकीनन कामयाब हो जाते। तो ये बदकिस्मती हुई है कि हमारे दोस्त ममालिक से और ख़ास तौर पे सऊदी अरब और चीन जो है उनसे भी हमारे तल्लुकात जो हैं उसी यानी इमरानी टोले ने जो हुकूमत की है 3.5 पौने 4 साल, उनके साथ तल्लुकात को भी ख़राब किया, उनका एतमाद भी खोया और IMF के साथ जो मुआहदा है जिसकी शराइत पूरी करते करते हम इस हाल को पहुंच रहे हैं, ये भी उन्हीं का किया हुआ मुआहदा है। ये इतना गंदा घटिया मुआहदा जो है वो आंखें बंद करके उन्होंने किया था, ये हमने नहीं किया था। और उसके बाद जो है वो फिर शराइत को जो है वो तोड़ा और उसके बाद उनका भी जो है वो कॉन्फिडेंस एरोड हुआ। अब वो किसी किस्म की रायत देने को तैयार नहीं है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ये सारा कुछ जो है ये उनका किया धरा है। सब लोग यही कहते हैं कि IMF जब तक ऑन बोर्ड नहीं होगा कोई मुल्क हमारी मदद को आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम अपनी रविश दुरुस्त नहीं करते हैं, हमने अपने चलन ठीक नहीं किए अब तक और हमें अपने चलन ठीक करने पड़ेंगे। अब ये बताइए, शहबाज शरीफ साहब की शोहरत थी ही वैसे तो किसी ज़माने में कि वो सज़ा और जज़ा का निज़ाम रखते हैं। अब ये मौशी फ़ैसलों में ताख़ीर के कसूरवार के साथ क्या होना चाहिए, इस पर किसी ने रोशनी डाली है? और अब तक क्यों नहीं हो रहा, जब पूरी दुनिया के मईशत दान ये कह रहे थे कि डॉलर को काबू करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी और एक आदमी ये कहता था कि मैं ये करके दिखाऊंगा और वो आदमी अल्टीमेटली गलत साबित हुआ, तो उससे कोई जवाबदही तो होनी चाहिए। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब सज़ा और जज़ा का जो है वो पे यकीन भी रखते हैं और उनकी ये शोहरत वो बुरे कार लाए हैं। लेकिन जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि जी मुआशी टीम के ताख़ीर से जो होने वाले फ़ैसले हैं उसकी सज़ा और जज़ा, देखें इसमें मैंने ये पहले भी अर्ज़ किया है कि इसमें कोई बदनीति शामिल नहीं है। इसमें मिफ्ता इस्माइल साहब भी जो फ़ैसले करते थे वो फ़ैसले कैबिनेट की अप्रूवल से ही होते थे और वो सजेस्ट वो करते थे, सजेशन तो जो इकॉनमी की टीम है, मुआशी टीम, उसने करने होते हैं। अब इसमें जो डिले हुई है इसमें इसहाक डार साहब ने बड़ी खुलूस के साथ मुखलिसाना कोशिश की है, उन्होंने दोस्त ममालिक को कायल किया, उनसे इमदाद को जो है वो इंश्योर किया। उन्होंने जो 9 जनवरी को कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें $9 बिलियन के हमारे साथ वादे हुए हैं, उसको उन्होंने मुमकिन बनाया। तो इसलिए जो है वो